महतारी वंदना योजना से हम महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपया मिलता है। हमें वंदन योजना से बहुत लाभ मिल रहा है। हम जो कालीन बनाते थे उसे बेचना बहुत मुश्किल था, अब उसे बेचकर हम बढ़िया पैसा कमा लेते हैं। जनजातीय आबादी सदियों से भारतीय समाज का अभिन्न अंग रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्राइबल पॉपुलेशन यानी जनजातीय आबादी वाला देश है। ये आदिवासी अपने गुजर बसर के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए आमतौर पर ये घने जंगलों में रहते हैं। लेकिन इन दूर दराज के इलाकों में रहने की वजह से यहाँ स्कूल, सड़क, साफ पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी हमेशा से अभाव रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार ने आदिवासियों तक सभी तरह की जन सुविधाएं पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। 2011 में हुए जनगणना के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी 30.62% थी, जो काफी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर वहां के आदिवासियों के जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर 15 नवंबर 2023 को पीएम जनमन योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत इन जनजातीय समूहों के कल्याण के लिए उन्हें आवास, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और उचित पोषण के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री वन धन योजना देश के आदिवासी समुदायों की आजीविका में बढ़ोतरी करने और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदलने की एक पहल है। इस योजना के तहत आदिवासी समुदायों को क्लस्टर बनाने और उनके द्वारा इकट्ठा किए गए वन उपज की प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा करने से आदिवासियों को वन उपज की अच्छी कीमत मिलती है। इस योजना के अंतर्गत इन समूहों को जरूरी बुनियादी सुविधाएं जैसे मशीन, उत्पाद को मूल्यवान बनाने के तरीके और काम करने के लिए जरूरी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। ये योजना आदिवासी समुदायों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावा कई अलग तरीकों से उनके उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में भी मदद करती है। इस योजना से न सिर्फ जनजातीय समुदायों का विकास हो रहा है, बल्कि ये जंगलों और बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और सुरक्षा में भी सहायक है। ये योजना आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी योजना है। मैं मोदी जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये योजना लाके ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासियों को पूरे देश से जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 मार्च 2024 को महतारी वंदन योजना की शुरुआत की। ये योजना राज्य की उन सभी विवाहित महिलाओं के लिए है जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं। इस योजना में विधवा, तलाकशुदा और वो महिलाएं भी शामिल हैं जिनका अपना कोई घर बार नहीं है। इस योजना से करीब 70 लाख महिलाओं को फायदा होगा। इस योजना के तहत सरकार द्वारा सभी लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की धनराशि दी जाती है, यानी महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जो उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर हो जाएगी। महतारी वंदन योजना की पहली किश्त में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुल 655 करोड़ रुपए का वितरण किया। छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हर महीने 1000 रुपया देने का वायदा किया गया। महतारी वंदन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। केंद्र सरकार संपूर्ण परिवार की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी शुरुआत महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान से होती है। प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाओं की घोषणा की, जिनमें गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त टीकाकरण और गर्भावस्था के दौरान 5000 रुपए की वित्तीय सहायता शामिल है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्रावधान है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने हर घर में शौचालय बनवाकर महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित की और उन्हें कई तरह की बीमारियों और बेबसी से छुटकारा दिलाया। साथ ही छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को 18 लाख पक्के घर देने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल के प्राइस पर चावल खरीदने की पुष्टि की है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण छत्तीसगढ़ कई सालों तक पिछड़ा रहा। खनिज संसाधनों में समृद्ध होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ देश के गरीब राज्यों की श्रेणी में रहा। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, राज्य के हालात बदल रहे हैं। यहाँ डर का माहौल खत्म हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं रंग ला रही हैं और लोगों को उम्मीद की किरण दिखने लगी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।